हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं चैत्र मास की विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की पूजा और व्रत करने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है, पहली शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता की पूजा करने के दौरान कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी की कथा पढ़ने या सुनने से भक्तों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू देवी देवताओं में गणेश भगवान को प्रथम देवता का दर्जा दिया गया है। किसी भी पूजा या शुभ काम से पहले लोग भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। ऐसे में साल के प्रत्येक महीने में गणेश भगवान की पूजा अर्चना के लिए एक दिन निर्धारित किया गया है, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी इंसान भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान से पूजा करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। इसके अलावा उस इंसान के जीवन से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं, जीवन में उन्हें सुख समृद्धि मिलती है और धन दौलत इत्यादि मिलती है। मान्यता है कि जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें भगवान गणेश ज्ञान धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की चैत्र मास की विनायक चतुर्थी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की चैत्र मास की विनायक चतुर्थी 1 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन है। मंगलवार के दिन आने वाली चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अंगारकी चतुर्थी का व्रत करने से साल की सभी चतुर्थियों के व्रत के पुण्य फल प्राप्त होता है और मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। चैत्र शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल 2025 को सुबह 5:42 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 2 अप्रैल 2025 को सुबह 2:32 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 1 अप्रैल 2025 को सुबह 11:10 से दोपहर 1:40 तक। कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का प्रारंभ होगा 1 अप्रैल 2025 को सुबह 11:06 से अगले दिन 2 अप्रैल 2025 को सुबह 6:10 तक। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। दोपहर में पूजन के समय सोने, चांदी, पीतल, तांबा या मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमा स्थापित करें। संकल्प करने के बाद षडोपचार पूजन कर श्री गणेश जी की आरती करें और गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं। अब आप गणेश मंत्र ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए 21 दूर्वा दल चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश पूजन के समय श्री गणेश स्तोत्र अथर्वशीर्ष संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कराएं। अब ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। शाम हो जाने पर आप अपना व्रत समाप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे दिन का उपवास भी कर सकते हैं। शाम को उपवास खत्म होने पर गणेश चतुर्थी की कथा, श्री गणेश सहस्त्र नामावली, श्रद्धा अनुसार गणेश स्तुति, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का पाठ करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद श्री गणेश जी की आरती करें। आरती में ओम गणेशाय नमः मंत्र की माला जपें। इस विधि से विनायक चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करने से गणेश जी की कृपा बरसती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें विनायक चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव के प्रस्थान करने के बाद माता पार्वती ने स्नान प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया। पुतले में जान आने के बाद
देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा, जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं किसी को भी अंदर न आने देना। भोगवती में स्नान कर जब शंकर भगवान अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर रोक लिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश जी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सर धड़ से अलग कर वो घर के अंदर चले गए। इस अनिष्टकारी घटना का आभास जब माता पार्वती को हुआ तो वह स्नान करके कंदरा से बाहर आती हैं तो देखती हैं कि उनका पुत्र धरती पर प्राण विहीन पड़ा है। उसका शीश उसके धड़ से अलग कटा हुआ है। यह दृश्य देखकर माता क्रोधित होती है, जिसे देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं। तब भगवान शिव अपने गणों को आदेश देते हैं कि ऐसे बालक का सिर ले आओ जिसकी माता की पीठ उसके बालक की ओर हो। शिवगण एक हथनी के बालक का शीश लेकर आते हैं। भगवान शिव गज के शीश को बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देते हैं। इसके बाद माता पार्वती शिवजी से कहती है कि यह शीश गज का है, जिसके कारण सब मेरे पुत्र का उपहास करेंगे। तब भगवान शिव बालक को वरदान देते हैं कि आज से संसार इन्हें गणपति के नाम से जानेगा। इसके साथ ही सभी देव भी उन्हें वरदान देते हैं कि कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके अनुष्ठान का फल नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। विनायक चतुर्थी पर उपाय करने से गणपति भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। विनायक चतुर्थी के दिन घर में गणेश यंत्र की विधि विधान से स्थापना करने के बाद इसकी पूजा किया करें तो इससे आपको अपने जीवन में बहुत ही जल्दी लाभ दिखाई देने लगेगा। इतना ही नहीं, इस यंत्र की स्थापना व पूजन से जीवन पर पड़ा बुरी शक्तियों का साया भी खत्म हो जाता है। इस दिन श्री गणेश जी का शुद्ध जल से अभिषेक करें। साथ ही गणपति अथर्वशीष का पाठ करके बप्पा को मावे के लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके अलावा इस दिन पीले रंग की गणेश प्रतिमा को घर में स्थापित करना बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही श्री गणाधिपते नमः मंत्र का जाप करते हुए इन पर हल्दी की 5 गिठाने चढ़ाने से जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।